नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। अक्टूबर के महीने का राशिफल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। यानी कि मेष राशि वालों के लिए किस तरीके का रहने वाला है अक्टूबर का महीना, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किन किन चीजों से आपको इस महीने लाभ प्राप्त हो सकता है, आज की वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे। इसी के साथ आपके लिए पूरे महीने शुभ रंग कौन सा रहने वाला है, शुभ अंक कौन सा रहने वाला है और साथ ही के साथ इस महीने एक खास उपाय जो आपको करना है वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपके लिए हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है, आपके करियर में, आपकी जॉब में, नौकरी पेशे में किस तरीके के उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, साथ ही के साथ मनी यानी कि फाइनेंसेस आपके इस महीने में कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि पूरे महीने अगर आप मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, तो उस धन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मेष राशि के जातकों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले अगर हम गोचर की बात करते हैं कि गोचर किस तरीके का रहने वाला है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, तो मंगल आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं। मार्स आपकी राशि को गवर्न करते हैं, एरीज ज़ोडिएक को, और आपकी राशि से तीसरे भाव में, तृतीय भाव में यानी कि मिथुन राशि में पराक्रम के भाव में मंगल जो है वो स्थित हैं। मंगल जब पराक्रम के भाव में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेहनत करने की जो स्व इच्छा होती है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये महीना आपकी एक्टिवनेस को बढ़ाता हुआ नजर आता है, आपके हार्डवर्क को, आपके परिश्रम को बढ़ाता हुआ नजर आता है। और जब परिश्रम आप बढ़ाएंगे, मेहनत आप करेंगे, तो उसका फायदा, उसका पूरा फल जो है वो भी आपको मिलने वाला है। प्रोफेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, करियर के लिहाज से किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर का ये जो महीना है। इस महीने आपके लिए कुछ अच्छे काम शुरू करने के जो शुभ योग हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये महीना शुभता से भरा हुआ नजर आता है। इस महीने अगर बिजनेस के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं अगर आप, तो उस लिहाज से भी, व्यापार के अनुसार भी अगर हम बात करें तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ नजर आता है। अच्छे कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है। बिजनेस में बूस्ट और बिजनेस में ग्रोथ जो है वो आप लोगों के लिए इस समय के दौरान नजर आती है। जॉब अगर आप लोग कर रहे हैं, जॉब सेक्टर में अगर आप लोग काम करते हैं, तो फिर हो सकता है कि थोड़ी सी कठिनाइयों का कहीं ना कहीं सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि छठे भाव में, आपकी राशि से छठा भाव जो माना गया है वो एक तरीके से आपकी जॉब को तो दर्शाता ही है, लेकिन उसी के साथ छठा भाव जो है वो रोग का भाव भी माना गया है। छठा भाव कंपटीशन का भाव जो है वो भी माना गया है, शत्रुओं का भाव माना गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करके राजनीति का सामना जो है थोड़ा सा आपको अपने ऑफिस के सिनारियों में करना पड़ सकता है। तो कोई भी कदम अगर आप इस समय के दौरान उठा रहे हैं, किसी भी प्रकार की बातचीत अगर किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओपनली मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसी के वजह से प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट जो है आपके ऑफिस में शुरू हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ख्याल इस समय के दौरान यानी कि अक्टूबर के महीने में आपको रखना चाहिए। पैसे के लिहाज से बात करते हैं, यानी कि धन किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए, धन की क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सामने आने वाली हैं अक्टूबर के महीने में, उसकी भी हम एक बारी बात कर लेते हैं। रुके हुए कार्य इस महीने की अगर हम बात करें तो उसमें बनने की संभावना नजर आती है। उसी के साथ धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में आपके गुरु प्लेस्ड हैं, बृहस्पति ग्रह प्लेस्ड है, तो ये शुभ नजर आता है उस प्रकार से। लेकिन इसी के साथ एकादश भाव की अगर हम आपके बात करते हैं तो वहां पे शनि की वक्रीय चाल जो है वो चल रही है, यानी कि शनि जो है वो वक्रीय चाल चल रहे हैं। गोचर के अनुसार आपके दूसरे धन भाव में, एकादश भाव में रेट्रो शनि प्लेस्ड है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपने धन को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। पराक्रम बढ़ेगा, पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसे जो हैं उसकी सेविंग करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सोच समझ के अपने पैसों को यूटिलाइज करने का प्रयास इस महीने के दौरान आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है,
मानसिक रूप से आप इस समय के दौरान खुद को काफ़ी ज़्यादा फिट, एक्टिव, एनर्जेटिक जो है वो महसूस करने वाले हैं। न्यू आइडियाज़ आपको आने वाले हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। और अगर लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे अपने किसी न्यू आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस लिहाज से ये महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ 3 तारीख से, क्योंकि नवरात्रि माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है, तो ये महीना वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है। तो कोई भी नया कार्य अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो बिना दो बारी सोचे आप उस कार्य को शुरू कर सकते हैं, उसका शुभ आरंभ जो है आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि आपके फैमिली के साथ आपके संबंध, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध, कोलीग्स के साथ आपके संबंध और आपके स्पाउस के साथ आपके जो संबंध है, इस महीने के दौरान क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं? क्या वो लोग जो विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं आगे, वो रख सकते हैं या नहीं? तो इस लिहाज से भी किस प्रकार का अक्टूबर का महीना आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो सूर्य 17 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो वो तुला राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। और तुला राशि उनकी नीचस्थ राशि मानी गई है यहाँ, यानी कि इस राशि में सूर्य देव जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में खुद को पाते हैं। और सप्तम भाव कुंडली का जो होता है वो स्पाउस को दर्शाता है, आपकी पार्टनरशिप्स को दर्शाता है, चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो या आपकी लव पार्टनरशिप हो। तो दोनों ही लिहाज से अगर हम बात करें, प्रेम विवाह की भी अगर हम बात करें, तो 17 तारीख से पहले अगर आप कोई बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा शुभ संकेत जो है वो दिखाती है। 17 तारीख के बाद अगर आप प्रेम विवाह के लिए या कोई भी पार्टनरशिप, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप की बातचीत अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें फिर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले करना ज़्यादा शुभ माना जाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस समय बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो अगर आपके बच्चे हैं उनका ध्यान इधर उधर कहीं पढ़ाई से भटक सकता है, जिसकी वजह से आपको बार बार उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको बार बार उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें अपनी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जो है वो समझानी पड़ेगी। तो इस चीज़ में आपका काफ़ी समय जो है वो जा सकता है अक्टूबर के महीने में। तो आपको अपने बच्चों को बार बार सही ट्रैक पे लाने का जो एक प्रयास है वो इस महीने के दौरान करना पड़ सकता है। तो आपकी थोड़ी सी एनर्जी वहाँ पे स्पेंड हो सकती है। शुक्र 13 अक्टूबर से अगर हम बात करते हैं, वीनस जो है वो 13 अक्टूबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं। और इसकी वजह से आपकी जो पारिवारिक लाइफ है वो अच्छी नजर आती है, आपके परिवार में सुख शांति जो है वो बनी रहेगी। स्पाउस के साथ आपके जो रिलेशनशिप है, क्योंकि तुला राशि उनकी स्व राशि मानी गई है शुक्र की, तो उस लिहाज से 13 अक्टूबर तक जो समय है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपकी लव रिलेशनशिप्स के लिए। तो अगर कोई भी शुभ प्रस्ताव आप रखना चाहते हैं अपने पार्टनर के समक्ष इस समय, तो 13 अक्टूबर से पहले पहले अगर रख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी कुछ खास चीज़ें भी लेकर आ रहा है और इसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल आपको इस समय के दौरान रखना पड़ेगा। 20 अक्टूबर से अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और कर्क राशि मंगल की नीचस्थ राशि मानी गई है। चौथा भाव कुंडली का और आपकी राशि से चौथा भाव ये है, चतुर्थ भाव बनता है, ये आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, आपकी फैमिली लाइफ को दर्शाता है, आपकी सुख शांति को दर्शाता है, आपकी हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। और वहां पे आप ही की राशि के स्वामी नीचस्थ यानी कि नीच की पोजीशन में होने से 20 अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ सकती हैं। तो अब इन दिक्कतों का सामना आपको कैसे करना है, पहले से ही रेमेडीज हम करना शुरू कर देंगे ताकि 20 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए एक स्पेशल रेमेडी जो है वो भी लेकर आए हैं। सबसे पहले आपके लिए शुभ अंक की बात कर लेते हैं। इस महीने आपके लिए शुभ अंक जो है वो रहने वाला है अंक 8। तो अंक 8 का प्रयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि एक वाइट पेपर पे अगर आप ब्लैक कलर से या फिर ब्लैक मार्कर या ब्लैक काजल से अगर आप 8 अंक लिखकर इसको अपने वॉलेट में या अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्राप्त होगा।
इसी के साथ अगर हम आपके लिए शुभ रंग की बात करते हैं तो वो इस महीने लाल रंग रहने वाला है। लाल रंग का प्रयोग करते हैं, अगर स्क्वायर कपड़ा एक लाल रंग का अपने पास रखते हैं या फिर लाल रंग का धागा आप पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनने का कुछ दिनों पे अगर आप प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से रेड कलर को अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे एनहांस करते हैं तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको अक्टूबर के महीने में स्पेसिफिकली मिल सकता है। अब बात करते हैं एक स्पेशल महा उपाय की कि कौन सा उपाय आपको इस महीने ज़रूर कर लेना चाहिए। पूरे महीने में आपको हर मंगलवार के दिन ये जो उपाय है वो करना है। एक पीपल के पेड़ का पत्ता आपको लेना है और उस पे हनुमान जी का जो नारंगी सिंदूर होता है वो आपको लगाना है। उससे आपको तिलक जो है इस पे करना है, इस पत्ते पे। उसके बाद चमेली का तेल जो होता है वो डाल के एक दीपक इस पत्ते के ऊपर रख के आपको हनुमान जी के समक्ष जो है एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में उनके समक्ष अर्पित करना चाहिए और आपकी जो भी खास मनोकामना है वो आपको उनके समक्ष रखनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप हर मंगलवार अक्टूबर के महीने में इस रेमेडी को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको इस महीने के दौरान मिलता है और साथ के साथ आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियां आती हैं, संकट मोचन उन सभी को दूर करते हैं। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसी ही खास वीडियोस हम हर दिन लेकर आते हैं, हर महीने लेकर आते हैं। आपके राशिफल से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि पहले से ही आप लोग अवेयर हो जाएं कि इस महीने में क्या कुछ चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है और किस रेमेडी को करके आप इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।